ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोपी गीत, दिस 10th कैंटो 21st चैप्टर, टेक्स्ट 14। प्रायो बताम्ब विहगामनयो वने अस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतानन्यवाचः। ओके, गोपियाँ कह रही हैं, वेणु गीत हम डिस्कस कर रहे हैं बाय द वे, और गोपियाँ भगवान की वेणु सुन के भगवान का कीर्तन गा रही हैं। और जनरल थीम ये है कि जो भी भगवान की वेणु सुन रहे हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे डियर हो, चाहे डेमीगॉड्स की वाइफ्स हो, यहाँ पर ट्रीज़ हो, यमुना हो, गोपियाँ कह रही हैं सबका बहुत सौभाग्य है कि कृष्ण का संग मिल रहा है, कृष्ण को सुनने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। गोपियों ने वेणु गीत शुरू किया था, क्षणवतां फलमिदं न परमः विदामः, कि आँखों की सफलता है भगवान को देखना। अक्षणवतां फलमिदं। सो ऑफ कोर्स गोपियाँ गीत गा रही हैं, मगर ऑर्डिनरी गीत नहीं है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी सॉन्ग होता है वो सिर्फ सॉन्ग नहीं होता। वहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो फिलॉसफी होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक बुक लिखी है, बुक तो नहीं, उन्होंने कमेंट्री लिखी है एक बुक पर जिसका नाम है कृष्ण करनामृत। ना कृष्ण करनामृत जो बुक है वो बिलमंगला ठाकुर जी ने लिखी है 800 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते थे और रैलिश करते थे गंभीरा में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उस पर कमेंट्री लिखी है, और उसको बोलो आगे आ जाए, मतलब पॉइंट ये है। तो फोन है पूछने के लिए फोन आता है, ठीक है, यहाँ आ जाओ। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी है उस पर, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस कमेंट्री में लिख रहे हैं कि ये कोई सिंपल सॉन्ग नहीं जो बिलमंगला ठाकुर गा रहे हैं, गीत है कृष्ण करनामृत में उनका, उन्होंने गाया है। कह रहे हैं दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग। वो कह रहे हैं कि जो सॉन्ग है, क्योंकि बिलमंगला ठाकुर अपनी एक्सटेसी में, समाधि में बोल रहे हैं, और जो समाधि में जो भी बोला जाता है उसको बोलते हैं समाधि भाषा। और उसमें चाहे सॉन्ग बोलो, चाहे आप कोई सेंटेंस बोलो, चाहे प्रलाप ही क्यों ना करो। प्रलाप समझते हो? प्रलाप मतलब होता है जब आदमी पागल हो जाता है तो ऊटपटांग बोलने लगता है। तो समाधि में चाहे प्रलाप ही क्यों ना करो, वो सब बहुत गहरा सिद्धांत होता है, उसमें डीप फिलॉसफी होती है, क्योंकि वो सारा का सारा परोक्षवाद में जाता है। परोक्षवाद मतलब कि बाहर से लगेगा ऐसे ही है, मगर अगर एनालाइज करोगे और भक्तों की आंखों से देखोगे तो पता लगेगा एक्चुअली इसमें हीरे होती हैं, इसमें ज्वेल्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांत छुपे हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई समाधि में होता है, जैसे गोपियाँ हैं, गोपियाँ के ऑर्डिनरी कॉन्शियस में नहीं चल रही कि वेणु सुन रही है और गीत गा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई कवि नहीं है, वो ट्रांस में चल रही हैं। भगवान की वेणु सुन के वो ट्रांस में चली गई, समाधि में चली गई, और जो वो बोल रही हैं, समाधि में कोई भी बोलता है तो वो खुद नहीं बोलता, वो भगवान ही प्रेरणा देते हैं उसको बोलने के लिए। सो चैतन्य महाप्रभु अंत्य लीला में प्रलाप कर रहे थे, मतलब आपको पढ़ने में लगेगा जिब्रिश है। जिब्रिश मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु हृदयाचार्य में लड़ाई हुई प्रसाद लेते हुए, तो वो नित्यानंद प्रभु हृदयाचार्य को गाली दे रहे हैं, हृदयाचार्य नित्यानंद प्रभु को गाली दे रहे हैं, बकवास एक दूसरे से, यूजलेस। बाहर से पढ़ोगे तो बिल्कुल बेकार सा लगेगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं बूढ़ा क्या कर रहा है, हृदयाचार्य कह रहे हैं कि ये पता नहीं, इसका जात वात नहीं पता है, कहाँ से आ गया है, क्या चल रहा है। बट एक्चुअली कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं समझ सकता वो क्या बात कर रहे थे। तो सच अ डीप टॉक। और
जो उन्होंने डिस्कशन की वहाँ पर शांतिपुर में, जब महाप्रभु प्रसाद लेने गए थे अद्वैताचार्य के घर, तो वहाँ ये डिस्कशन हुई थी। और वो डिस्कशन देख के अद्वैताचार्य के 3 पुत्र नास्तिक बन गए थे, मतलब नित्यानंद प्रभु के अगेंस्ट हो गए थे। वो निकल ले, हमारे घर आके हमारे फादर को बोल रहे हैं ऐसे, वो इंटरनल बात समझ ही नहीं पाए। सो इसलिए गोपियाँ, इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं ना भागवतम में गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये सारा का सारा हमें इन चीज़ों को एज अ सॉन्ग अप्रोच नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को इस तरह पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को है, कुछ मैसेज हमें दे रहा है गोपी। ऑफ कोर्स सिद्धांत भी है और साथ साथ इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? प्रायो बताम विहगा बने मुनय बने अस्मिन। यानी मैं इसकी बात कर रहा था पहले श्लोक की, अक्षन बताम फलमिदम। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आँखों के लिए परम फल क्या है? भगवान के दर्शन। सिंपल स्टेटमेंट है, बस सिंपल नहीं है। यहाँ पे अक्षन बताम का मतलब सिर्फ आँख नहीं है, यहाँ पे अक्षन बताम का मतलब होता है सारी इंद्रियाँ। सारी इंद्रियों में आँख मेन होती है, इसलिए आँखों को बोला जाता है। बट सारी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, अक्षन बताम। सारी इंद्रियों का फल क्या है, अचीवमेंट क्या है हमारी? वो है कृष्ण को देखना, कृष्ण को सुनना, कृष्ण के बारे में, कृष्ण को सूंघना, उनके चरणों की तुलसी, यही है सक्सेस हमारी। तो गोपियाँ बता रही हैं कि ये फल है और ये अविधा है, ये प्रोसेस है। पहली लाइन में सीधा प्रोसेस क्या है? भगवान को देखना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद टेस्ट करना, और फल क्या है? भगवान के दर्शन। काम खत्म हो गया। यहाँ पे भी गोपियाँ कह रही हैं प्रायो बताम विहगा मुनयो वन्यस्मिन। जो बर्ड्स हैं, विहगा, विहगा होता है संस्कृत में बर्ड। सो विहगा, गा मतलब जाना, जाना, और ह मतलब होता है आकाश। जो आकाश में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? विहगा। मतलब वी मतलब स्पेशल तरीके से जाते हैं, चल के नहीं जाते, उड़ के जाते हैं। सो बर्ड्स को क्या बोलते हैं? विहगा। सो जो बर्ड्स हैं, प्रायो बताम्बा विहगा मुनयो बने अस्मिन। गोपियाँ कह रही है कि जो बर्ड्स नहीं है केवल, ये कोई मुनि है। अब गोपियों को कहना झूठ तो नहीं बोलती, वो जो भी कहती हैं वो परम सत्य है। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, रेफरेंस देते हुए, विश्वनाथ ठाकुर रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं कि बर्ड्स एक्चुअली बहुत महान ऋषि और मुनि थी, जो कि भगवान की लीला में बर्ड्स के रूप में पैदा हुई। ऑर्डिनरी पक्षी तो हो नहीं सकते लोग कुछ भी। तो ये सारे मुनि हैं, ये सारे ऋषि हैं जो कि भगवान की लीला में, जिन्होंने बर्ड्स के रूप में जन्म लिया है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये प्रमाण है। एक्चुअली वृंदावन में जो भी कोई भी गोपीज़ हैं, कोई भी बर्ड्स हैं, कोई भी पीकॉक्स हैं, सबके सब महान ऋषि मुनि हैं जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या की है भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। सो गोपियाँ कह रही हैं ओके, प्रायो बताम्बा विहगा मुनयो बने अस्मिन। ये शायद बर्ड्स मुनि है इस वन में। क्यों कह रही है? तो कोई पूछेगा आप क्यों कह रहे हो ये मुनि है? सो कह रहे वेल, हमें लगता है क्योंकि कृष्णेक्षितम तत् उदितम कलवेणु गीतम। जैसे इन्होंने भगवान की वेणु सुनी, कला मतलब होता है वाइब्रेशन, जैसे ही भगवान का स्वीट म्यूज़िक इन्होंने सुना, इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हमें पता लगता है कि ये मुनि है। सो बेसिकली कोई डिवोटी है या डिवोटी नहीं है, कैसे पता लगेगा? उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसी से पता लगता है। वो भी यही बता रही हैं, थ्रू आउट यही थीम चल रही है। अगर कोई डिवोटी डिवोशन कर रहा है, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो डिवोशन नहीं कर रहा है। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा नहीं। सो कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए हमारे में। एटलीस्ट जब हम डिवोशन करें, इनकी तरह तो नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए डिवोशन करें कि हमारे चरित्र में चेंज आए, हमारे थिंकिंग पैटर्न में चेंज आए। नहीं,
हमारी फिर पर्सनैलिटी में चेंज आता है, और फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में भी चेंज आ जाता है। उसको बोलते हैं सात्विक भाव। सो चेंज आना डिवोशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है एडवांसमेंट का। अगर कोई चीज़ सेम रहती है तो इसका मतलब है वो सड़ रही है नहीं? पानी वैसे ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है वो सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। खाना वैसे ही पड़ा रहेगा किचन में, उसमें से बदबू आ जाएगी। आदमी पड़ा रहेगा घर में, सड़ जाएगा। यही है ना, क्या लेजी बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब हम सड़ रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे। चेंजेस ठीक है, 100% नहीं, 90%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10% कुछ तो चेंज आए, और कंटिन्यूस चेंज आना चाहिए। तभी कह रहे हैं प्रायो मतलब होता है ऑलमोस्ट। प्राय भागवत में भी आ रहा है नहीं, प्रायो पे नष्ट प्रायश अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। उसके बाद भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवत नैष्ठिकी। प्राय शब्द यहाँ पे आ रहा है, और भी बहुत जगह आ रहा है प्राय। ये तो फेमस श्लोक है खैर। सो प्राय का मतलब है ऑलमोस्ट। सो गोपियाँ कह रही वेल अगर कोई डिवोशन करे ऑलमोस्ट नहीं, कुछ तो चेंज आए। जो भोगी लोग डिवोशन करते हैं उनमें कुछ चेंज नहीं होता। या अगर आप डिवोशन कर रहे हो और कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो दो ही कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन है या तो आप अच्छी तरह सुन नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दूसरा कंक्लूजन है या तो जो बताने वाला है वो ही ड्रामेबाज है, वो सही बता नहीं रहा, वो कुछ और ही बता रहा है, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। सो उन्होंने कहा ये इनको हम बर्ड्स को मुनि मानते क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस हम देख पा रही हैं। और क्या चेंजेस देख रही हैं बर्ड्स में, क्या देख रही है? एनीवे इससे पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिवोशन में सिर्फ सब्जेक्टिव चेंज की वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव चेंज भी होता है कुछ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझते हो? मतलब कोई कहेगा, कोई आपसे पूछो भी आप डिवोशन कर रहे हो, आप में तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। कहेगा नहीं मेरे अंदर चेंज हो रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मगर मेरे हार्ट में, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि चेंजेस विजिबल होते हैं, विजिबल चेंज आना चाहिए, है ना। दूसरे को भी पता लगना चाहिए कि चेंजेस हो रहे हैं। आप कहते रहो ठीक है मैं तो चेंज हो रहा हूँ, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वेल ठीक है आपको नहीं दिखाई दे रहा, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा, तब प्रॉब्लम है। हो सकता है उस स्पेसिफिक आदमी को उससे द्वेष हो तो नहीं दिखाई दे। जब किसी को द्वेष होता है तो दूसरे के अच्छे गुण नहीं दिखाई देते, मगर जब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा तब रियली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हर डिवोटी कह रहा है भैया आजकल तो कुछ चेंज ही दिखाई नहीं दे रहा, तुम वैसे के वैसे ही चल रहे हो, जिस दिन आप में चेंजेस आना बंद होगा इसका मतलब आपकी भक्ति खत्म हो चुकी है बस। और हो भी सकता है कि आप में चेंज आ रहा हो, मगर चेंज आ रहा हो नेगेटिव वो भी गलत है। वो तो भक्ति खत्म नहीं, वो तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो। चेंजेस आने चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये संसार भी चेंज होता है ना, दुखालयम सब अशाश्वतम मतलब टेम्प्ररी भी होता है, शाश्वत का मतलब होता है चेंज आना, चेंज होना भी। वैसे बात है जो टेम्पररी, अशाश्वत मतलब जो हर दिन बदल जाता है, और शाश्वतम मतलब नित्य। श मतलब कल, श्व मतलब कल, तो कल भी वैसा ही है, परसों भी वैसा ही है, पहले भी वैसे ही, अभी भी वैसे ही, नित्य है। जो अशाश्वतम है वो हर चीज़ चेंज होता रहता है, तभी टेम्प्ररी है ना, तभी चेंज हो रहा है ना वो। सो बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी चेंज होता है, मगर वो नित्य है, क्योंकि वहाँ पे जो चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं। वो चेंज होते हुए चेंज नहीं हो रहा। भगवान की सारी लीलाएं चेंज हो रही है, मगर सारी लीलाएं साइमल्टेनियसली हर वक्त चलती रहती है। भगवान हर वक्त ही वहाँ पे गाय चरा रहे हैं, हर वक्त ही गोपियों का रासलीला कर रहे हैं, हर वक्त यशोदा माँ के साथ हैं,
मगर फिर भी अलग अलग लीलाएं, ये स्पिरिचुअल वर्ड है। नहीं, अचिंत्य खलु भावनताम सर के नए हो जाए। सो हर चीज़ चेंज होती है, और जो चीज़ चेंज होती है उसी में इंटरेस्ट होता है ना। जो चीज़ सेम रहती है वो बोरिंग नहीं हो जाती है ना। तो जो चीज़ें जो रही थी वो इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए अगर आप में चेंजेस नहीं आ रहे तो बोरिंग हो जाएगी डिवोशन आपके लिए, बस ये एक्साइटमेंट नहीं रहेगी कुछ। तो कभी भी आप भक्ति में बोर हो रहे हो ना, इसका मतलब आप में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, या तो मेंटल या फिजिकल या सोल के लेवल पे या कॉन्सेप्ट के लेवल पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए। और भक्ति का स्वभाव ही है, भक्ति मतलब भगवान का नाम ही है पर ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो बढ़ता रहता है। जीव गोस्वामी डेफिनेशन ब्रह्म की लिख रहे हैं कि भ्राम्यति इति ब्रह्म, जो दूसरों को बढ़ाता रहता है वो भी ब्रह्म है। जब भगवान से कनेक्टेड होगे तो आप इंक्रीज होते रहोगे, तभी तो गोवर्धन है, वर्धन होता रहता है, बढ़ती रहती हैं चीज़ें भगवान से जो कनेक्टेड होती हैं। जो भगवान से अलग हो जाती चीज़ें वो घटती रहती हैं। जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं और वो पत्ते मुरझा के नहीं, वो पत्ते तूफान से पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, पीले हो जाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। जो लगे रहते हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, हरे भी रहते हैं और फिर उनमें फूल भी आते हैं, वो और खिलते हैं। सो जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं तब तक हम और इंक्रीज़ करेंगे और खिलेंगे। भगवान से डिसकनेक्ट होने पे हम पीले हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे, डल हो जाएंगे और मुरझा जाएंगे। गोपियाँ यही एक्चुअली सेम सिद्धांत, ये सिद्धांत बता रही है गोपियाँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं? पीछे आवाज़ आ रही है उनको? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब हमें डिसाइड करना है कि हमें भगवान से कनेक्टेड रहना है, कनेक्टेड नहीं रहना। वो हमें डिसाइड करना है। वो आपको आज डिसाइड करना है, कल डिसाइड नहीं करना है, आपको हर सेकंड डिसाइड करना है, क्योंकि हर सेकंड आपके पास चॉइस है, अभी मैं क्या करूं। और उस चॉइस का रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, और आपको चूज़ करना है, और कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने भगवान से जुड़ने की सोची, जैसे बर्ड्स ने भगवान की वेणु सुनी और रियली में सुनी, उन्होंने चूज़ किया हम सुनेंगे, उन्होंने वेणु को बाईपास नहीं कर दिया, ठीक है चलो आवाज़ आ रही है हम खेलते हैं। भोगी लोग यही है नहीं, भगवान तो कृपा दे ही रहे हैं, भोगी कहते हैं नहीं खेलते हैं, छोड़ो कौन देखेगा भगवान की कृपा सृष्टि में, क्यों सुने हम गीता का मैसेज, लेट्स डू समथिंग एल्स। बट इन्होंने चूज़ किया सुनने के लिए, और इनमें चेंजेस आए, सो कृष्णेतितम तदुत्तम कलवेनु गीतम। इसलिए कोई भी पूछे आपसे हम डिवोशन में कोई एडवांस कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका एक आंसर क्या है? हाँ, चेंज आ रहा है। मेंटल लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, सम चेंजेस हैज़ टू बी देयर। तदुदितम कलवेनु गीतम। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्ड्स में? वो पे कह रहे हैं ओके ये चेंजेस आ रहे हैं। आरूह्य ये द्रुमभुजा रुचिर प्रवालान। वेल मैं कल हम बात कर रहा था तो कुछ डिवोटीज़ हैं, बता रहे थे कि कुछ डिवोटीज़, सीनियर डिवोटीज़ हैं, चलो भाई वो अभी भी खा पी रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, पड़े हुए हैं। तो कह रहा था कि प्रभु जी हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो गलत हैं, कि ऑफेंस तो नहीं हो रहा। और ये सोचते ही है नहीं, क्योंकि उनको 15 साल हो गए, ब्रह्मचारी है इस सैफरन ड्रेस में। तो क्या कहते हो, गलत है सही है? ऑफ कोर्स गलत है, मतलब उनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वो वही कर रहा है जो एक नॉर्मल पहले दिन वाला व्यक्ति कर रहा है, सेम चीज़ कर रहा है। जो नया डिवोटी है वो भी यही करता है, खाता है, पीता है, सोता रहता है, पड़ा हुआ है। सो अगर वही सेम एक्टिविटी चल रही है तो फिर आप एडवांस डिवोटी नहीं हो। आप बोल रहे हो हम एडवांस्ड है, समय के अनुसार 15 साल हो गए,
बट एक्चुअली आप वहीं ज़ीरो पे आ चुके हो आप। सो कोई ऑफेंस नहीं है, बल्कि ऑफेंस तो तब है जब आप कहो कि अच्छे डिवोटी हैं। ऑफेंस तो तब है, हाँ यार मत सोचो क्या हो रहा, अरे गंदा है वो, क्योंकि इस ड्रेस में होके वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और गंद इसलिए है क्योंकि चक्कर ये है कि ठीक है अगर वो कर रहे हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, आदमी गिर भी जाता है, मगर क्लेम तो नहीं करें फिर हम एडवांस्ड हैं, और वो रिस्पेक्ट ना ले लोगों से। नाउ दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो मतलब आई मीन टू से अगर कंटिन्यूसली ऐसा देखने को मिल रहा है, हाँ एक दिन कभी 2 दिन हो गया ठीक है आदमी स्लिप हो जाता है, कंटिन्यूसली ऐसे ही है तो फिर तो गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत 20-20 साल के हैं, बस बड़े मोटे हो रहे हैं, बड़े बड़े तोन निकली है, खाते पीते जा रहे हैं, प्रसादम महाप्रसादम इसको ही पता है, घूम रहे हैं बड़ी बड़ी कारों में, एसी में, गधों की तरह। तो काहे के डिवोटी हैं भाई, क्यों डिवोटी हैं? क्योंकि डिवोटी है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? चेंज से समझे, उनके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, उनके थिंकिंग में चेंज आना चाहिए, बस। अब आप पूछोगे वैष्णव कौन है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, मतलब हाईफाई डेफिनेशन बना के मत बैठ जाना वैष्णव कौन है। वैष्णव वो है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, मतलब बेसिकली नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है, नहीं हो रहे तो बस बस जय गोविंदा जय गोपाल, फिर वो डिवोटी नहीं है। आप कह सकते हो तुम डिवोटी नहीं हो, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट टेल देम यू आर डिवोटी। ओके, सो क्या चेंजेस आ रहे हैं? बर्ड्स क्या कर रही हैं जब उन्होंने भगवान की वेणु सुनी, तो आरूया मतलब होता है चढ़ना, तो ये द्रुम भुजा, द्रुम मतलब होता है ट्री, भुजा मतलब होता है ब्रांच। ट्री को बोलते हैं, ट्री को संस्कृत में द्रुम बोलते हैं, द्रुम। ध्रुम क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? ट्री को ध्रुम बोला जाता है, ध्रुमा, एनीवे छोड़ो, संस्कृत छोड़ो। सो आरूय मतलब चढ़ना, ध्रुमा मतलब ट्री, और भुजा मतलब होता है ब्रांच। सो वो बर्ड जो है जब उन्होंने वेणु सुनी तो वो उड़ रही थी, मगर वो उड़ के जैसे उन्होंने वेणु की आवाज़ सुनी वो एकदम से ब्रांच पे आके बैठ गई। ट्रीज़ के सब लाइन बना के नहीं बैठी रहती बर्ड्स, वो ब्रांच पे आके बैठ गई। रुचिर प्रवालान, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रांचेस को पकड़ लिया अपने पैरों से। और मिलित दृश्यो, मिलित मतलब मिलाना, दृश्यो मतलब आँखें, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली और वहाँ पकड़ के बैठ गए। शृण्वन्ती, और वेणु को सुनना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है गोपियाँ कह रही हैं कि इसको कहते हैं भक्ति का प्रोसेस, ये अभिधेय है। गोपियों ने पहले 2 लाइन में प्रयोजन बताया, फल बताया। फल क्या? डिवोशन का चेंज। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बता रही हैं ये बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स मुनि है, मुनि तो सिखाएंगे हमें नहीं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है जैसे ही आप भगवान का मैसेज सुनो, वेणु भगवान के मैसेज का प्रतीक है ना। जैसे आप गुरु और वैष्णव से कुछ सुनो, भागवतम में कुछ पढ़ो, कुछ आप कोई आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? तो उड़ना बंद कर दो। उड़ना मतलब भोग करना बंद कर दो, संसार में उड़ना बंद करो। बैठो एक जगह पे, जैसे बर्ड्स आके बैठ गई ब्रांच पे, और आँख बंद करके उस पर मनन करो, सोचो, डीप थॉट दो उस पर। तभी तो भगवान भी अर्जुन से गीता में बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 9 चैप्टर 1 वर्स क्या है? इदम ते गुह्यतम हम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। भगवान कह रहे हैं ना कि भैया मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। 7 चैप्टर क्या है? पहला श्लोक, मयि आश्रिता मना पार्थ योगम युञ्जन आश्रय असंशयं समग्र माम यथा ज्ञाससि तत् शृणु।
भगवान बार बार अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ध्यान से सुनो, सावधानी से सुनो। सो इसलिए जब हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, जब सुन रहे हैं, तो ध्यान से अपने मन को उड़ाना बंद करो हवा में। एक्चुअली हम सभी पक्षी हैं, नहीं विहग हैं, हम भी आकाश में उड़ रहे हैं, संसार के आकाश में, भोग के आकाश में उड़ते रहते हैं। जब आप स्पिरिचुअल लाइन में आओ, कुछ मैसेज मिले, कुछ ना मिले, बी केयरफुल, जस्ट सिट। अपने सिट मतलब ऐसे नहीं फिजिकली बैठना, अपने माइंड को बिठाओ भगवान के चरणों में। ऐसे पक्षियों ने बैठ गई एक ब्रांच पे, है नहीं, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करो। और आंख बंद करने का मतलब है कि मनन करना शुरू करो। क्या मनन करना है कि जो हमें बताया जा रहा है उसको हम अपने जीवन में रेलेवेंट कैसे बनाएं। रेलेवेंट कैसे कहते हैं उसको? अपने जीवन में उपयोगी कैसे बनाएं जो हम सुन रहे हैं। यही बस, ये जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो सुनता रहेगा स्टोरी की तरह और ये नहीं सोचेगा अपने जीवन में उपयोगी कैसे बनाए, कैसे रेलेवेंट बनाए, कैसे अप्लाई करें, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो सुनता रहे, आप चाहे मुझे भी सुनते रहो जन्मों तक, कुछ भी नहीं होगा, आप वहीं पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अब वहीं के वहीं ज़ीरो लेवल पे पड़े रहोगे, वही आसक्ति लेके, वही घर में वही चीज़ें चलती रहेंगी, आपका माइंड भी वही रहेगा, सब वही रहेगा। क्योंकि आप सुन रहे हो मगर आप पक्षियों की तरह, मुनियों की तरह ये मनन नहीं कर रहे कि जो बोला जा रहा है उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए, उसको कैसे लगाया जाए। सबकी सिचुएशन अलग है, इसलिए सबको अपने लेवल पे सोचना है कैसे लगाएं। अगर आप डिसमिस कर दोगे चीज़ों को, डिसमिस समझते हो ना, आप डिसमिस कर दोगे चीज़ों को, सुन को, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो बस फिर तो हो गया, फिर तो काम। श्रील प्रभुपाद को बोला था भक्तिनाथ ठाकुर ने कि फॉरेन में जाके प्रीचिंग करो। उस टाइम प्रभुपाद कर नहीं सकते थे, ही वॉज अ हाउस होल्डर, वो क्या जाते। बट श्रील प्रभुपाद ने डिसमिस नहीं किया भक्तिनाथ ठाकुर की बातों को। ये ऐसे ही कह रहे हैं यार, बाहर इंग्लिश लैंग्वेज में बाहर जाके प्रीचिंग करो। और उस टाइम तो वैसे ही फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने डिसमिस नहीं किया, ऐसे ही इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। नहीं, पहले भारत को स्वतंत्र तो करा ले, और वो भी बाहर जाएंगे इंग्लिश में। प्रभुपाद ने डिसमिस नहीं किया। प्रभुपाद ने सोचा ओके कैसे करना है, चाहे आज करें चाहे कल करें, 10 साल बाद, कुछ प्लान होना चाहिए। मगर हमारा माइंड डिसमिस कर देता है, यहाँ जो कहा जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब तो हो ही नहीं सकता, नहीं अभी नहीं हो सकता, बाद में तो हो सकता है, मगर वो तब होगा जब आप करना चाहोगे, जब प्लानिंग करोगे करने की। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मुनि बर्ड्स हमें यही सिखा रही हैं, मैसेज को सुन के मनन करो और प्लानिंग करो कैसे फ्यूचर में जाके हम जो भी आपको करना है वो कर पाएंगे। दैट्स ऑल। ऐसे कितने सारे डिवोटीज़ हैं हमारे, तो वो लोग, महाराज ने वर्णाश्रम कम्युनिटी शुरू की है, तो महाराज ने डिवोटीज़ को बोला भी प्लान कर लो कि छोड़ के सिटी तुम्हें वर्णाश्रम में आना है। कई फैमिलीज़ ने प्लान किया और छोड़ के आज वर्णाश्रम में है। प्लानिंग की ना, एक सेकंड में तो कोई डिसीजन नहीं लेता, चलो भी छोड़ के, चलो जो आप छोड़ के आ जाए। उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने महाराज की बात मानी, डिसमिस नहीं की, अपने दिमाग में रखा, और धीरे 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 भगवान ने अरेंजमेंट्स किया, वो आज आउट हैं जॉब से, और विथ फैमिली वो वर्णाश्रम कम्युनिटी में रह रहे हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसको बोलते हैं प्रोसेस भक्ति का। रिजल्ट क्या है भक्ति का? चेंज, है ना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है प्लानिंग, बस यही भक्ति का प्रोसेस है, प्लानिंग, या भक्ति का प्रोसेस है टेक्निक, जो मैंने कल बताया था, टेक्निक के साथ प्लानिंग करना। आप ऐसे ही चलते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चैंटिंग करते रहोगे, 16 माला कंप्लीट करनी, लेक्चर में आना है, चलना है, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लेना, आप ऐसे ही मरोगे जैसे हो। मगर हम सिर्फ चैंटिंग नहीं कर रहे, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी चैंटिंग और अच्छी कैसे हो, मैं अपने जीवन में क्या सिचुएशन चेंज करूं कि चैंटिंग अच्छी हो। आप सेम चीज़ करते रहोगे तो चैंटिंग अच्छी नहीं होगी, वैसे ही चलती रहेगी। जब सिचुएशन भी सेम है, जब कंडीशन भी सेम है, तो चैंटिंग भी सेम रहेगी, क्या खाक चेंज होगी? सो प्लानिंग एंड टेक्निक, ये भक्ति का प्रोसेस है।
ये बस ध्यान रखना, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरी चीज़ नहीं बता रहा। तो आप डिवोटी से डिस्कस करो, हाँ भाई एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, क्या होगा। जनरली कॉन्ग्रीगेशन कुछ प्लान नहीं करता, कुछ टेक्निक नहीं होती उनकी, बस चलते रहते हैं बस। हाँ भाई दीक्षा हो गई, जब कर लो, संडे प्रोग्राम में आ जाओ, वैसे ही चलते रहो, वही जॉब चल रहा है, वही दोस्त हैं, वही टाइम वेस्ट हो रहा है, बस वही चलता जा रहा है। फिर तो कैसे होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग करते हैं, टेक्निक करते हैं, चेंजेस करते हैं लाइफ में। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। कहीं कॉन्ग्रीगेशन होती है, वो तो अपने भोगी एसोसिएशन ही नहीं छोड़ते, वही चलता रहता है लाइफ उनकी, वही रिलेटिव्स, वही भोगी फ्रेंड्स, बस वही उनको खुश करने के चक्कर में चलते रहते हैं। वेल यू हैव टू डिसाइड, भगवान चाहिए या संसार चाहिए, डिसाइड करना पड़ेगा आपको। अगर हम नहीं करोगे तो ना संसार मिलेगा ना भगवान मिलेंगे, आप एक बादल की तरह बीच में लटके होगे। तो फ्रस्ट्रेशन, तो बादल फूटेगा ही फूटेगा एक दिन में, यही होना है और क्या होना है। फिर हमसे मत कहना कि भक्ति का प्रोसेस काम नहीं कर रहा। भाई आपने सही से फॉलो नहीं किया, प्रोसेस तो ठीक था, जो फॉलो कर रहा है वो हैप्पी है, नहीं कर रहा वो पड़ा हुआ है। सो ये जो बर्ड्स हैं, इनके थ्रू गोपियाँ हमें सिखा रही हैं, गोपियाँ हमें इंसाइट दे रही हैं बर्ड्स के माइंड में, जो कि ऋषि मुनि है। और मुनि मतलब मनन, और ये मनन ही कर रही हैं, आँख बंद करके बैठ गई ट्रीज़ पे। गोपियाँ कह रही है अरे तो मनन कर रही हैं। किस पे मनन कर रही है? वेणु के साउंड पे। तो वेणु का गीत, वेणु की आवाज़ सुन के क्या मनन कर रही है? म्यूज़िक सुन के क्या कोई मनन करता है? म्यूज़िक तो आदमी रेलिश करता है ना, इतना सुंदर म्यूज़िक है, वो सच ए नाइस। बट गोपियाँ मनन कर रही है, बर्ड्स मनन कर रही हैं। बर्ड्स क्या मनन कर रही हैं? बर्ड्स मनन कर रही हैं ओके, जो वेणु बजा रहा है वो कैसा है? नहीं, वेणु कहाँ से आ रही है? कृष्ण से। वो कैसे? तो कृष्ण के रूप गुण लीलाओं पे मनन चल रहा है। ये प्रोसेस है। अपने जीवन में प्लानिंग करो, टेक्निक बनाओ और भगवान के रूप गुण लीलाओं का मनन करो 24 घंटे। मनन करने के लिए आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आचार्यों ने बहुत कुछ लिख दिया है, भागवत में बहुत कुछ है, उसको पढ़ो, उसको सोचते रहो, दैट्स ऑल। और क्या करना है? शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान अन्यवाचः। मगर एक मज़े की बात है कि जो बर्ड्स हैं उन्होंने वेणु सुनी और उन्होंने आँख बंद करके बैठ गई, है ना। मगर जो डियर हैं उन्होंने वेणु सुनी और भगवान के पास जाके आँख खोल के भगवान को देख रही हैं। गोपियाँ भी भगवान को देख रही हैं। सो बर्ड्स भगवान को देख क्यों नहीं रही? मतलब गोपियाँ तो ये भी कह रही हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने फालतू में हमारी आईलिड्स बना दी, हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पा रही। मगर ये बर्ड्स भगवान के दर्शन नहीं कर रही, उल्टा है। भगवान वृंदावन में ही है, वो दर्शन भी कर सकती है। वो जब कृष्ण एक क्षेत्रम, वो जब वेणु सुन रही हैं तो दर्शन कर सकती हैं। बट बर्ड्स ऐसा लग रहा है कि दर्शन नहीं कर रही हैं, आँख बंद करके बैठी हैं, बट ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण एक क्षेत्रम, वो कृष्ण को देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं? अपने हार्ट में। भगवान ने वेणु बजाई, बर्ड्स ने उड़ते उड़ते भगवान को देखा, देख के भगवान का रूप अपने हार्ट में ले लिया और बैठ के आंख बंद करके, आँख क्यों बंद की? कि जिससे भगवान का रूप और भगवान दोबारा से बाहर नहीं आ जाए। आंख बंद करके उनको कैप्चर कर लिया। ये डिवोशन है। डिवोशन प्लानिंग है, टेक्निक है, भगवान का स्मरण है रूप गुण लीलाओं का, और डिवोशन है कैप्चर करना। भगवान को अपने हृदय में पकड़ के रखो, जाने मत दो। मगर जहाँ भोग वासना होगी भगवान भाग जाएंगे। तो भगवान को कैप्चर करके रखना है तो भोग को रोकना है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टेक्निक होनी चाहिए उसकी, तो भगवान आपके हृदय में रहेंगे। ये गोपियों ने बर्ड्स के थ्रू हमें अभिधेय बताया, भक्ति का प्रोसेस क्या है, और हमें गोल बता दिया, दोनों बता दिए बर्ड्स के थ्रू। दैट्स ऑल। जैसे मैसेज है इसमें।
ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? पूरी जैसे आपने कहा कि वैष्णव में कुछ चेंज नहीं आ रही, वैष्णव चेंज नहीं आ रहा, हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वैष्णव में मुद्रा बिगिना हो जाए, कुछ नहीं पता। अरे वैष्णव मुद्रा बिगिनर हो जाए वो तो तब होना चाहिए ना जब कुछ बेसिक चेंजेस तो होने चाहिए ना। वो फालतू में खाता जा रहा है दिन में 4-4 बार, तो क्या वैष्णव मुद्रा बिगिनर हो? क्या है ये तो बेकार आइडिया है ना। ये वैष्णव मुद्रा बिगिनर हो जाए, ये सब डिवोशनल एक्टिविटीज़ के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे श्रीला प्रभुपाद ने पंडाल प्रोग्राम में शादी कराई बॉम्बे, ये क्या हो रहा है? नहीं, बिज़ार है, लेक्चर होना है, सबके सामने शादी हो रही है, तब आप कह सकते हो वैष्णव मेरा मुद्रा बिगिनर हो जाए। जहाँ पे जिन एक्टिविटीज़ में स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं हो रहा, तब समझ नहीं आ रहा, तो वैष्णव मुद्रा बिगिनर हो जाए। जहाँ क्लियर अपने लिए ही चल रहा है, स्वार्थ या भोग ही हो रहा है, वो तो फिर क्या, वो तो भोग ही है, वो तो नॉनसेंस है। किसके पास? पौंड्रिक विद्यानिधि का केस अलग है। देखो वो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि देखो ये तो पौंड्रिक विद्यानिधि की तरह। पौंड्रिक विद्यानिधि जब बहुत ज़्यादा पंडित मिलने गए थे तो पौंड्रिक विद्यानिधि बैठे हुए थे, शीशे में शक्ल देख रहे थे, पान खा रहे थे, तेल लगाया हुआ था, मतलब बिल्कुल भोगी की तरह। बट पौंड्रिक विद्यानिधि रात को क्या कर रहे थे, वो भी तो बताया हुआ है। पूरी रात भगवान का कीर्तन कर रहे थे, पूरी रात गंगा जी में जाकर स्नान करते थे रोज़। और पौंड्रिक विद्यानिधि की तो प्रशंसा महाप्रभु कर रहे हैं, वो भी तो बातें हैं। हाँ भी, अगर आप भोग कर रहे हो और आप पूरी रात कीर्तन कर रहे हो और बाकी और महान वैष्णव की प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है, वैष्णव विद्या में गना हो जाए। सभी कह रहे हैं ये कमीना है और दिखाई भी दे रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है, फिर तो क्या है, तो वैष्णव विज्ञान बुझाए थोड़ा ना है। होलिस्टिक सेंस में फिर समझ आएगा वैष्णव मुद्रा विज्ञान बुझाए, ऐसे नहीं समझ आएगा। क्योंकि ऐसे भी हैं जो वृंदावन 24 आवर कीर्तन करते हैं, शामिल होते हैं। नहीं, वो 24 आवर्स करते हैं, लेकिन रात को दिन में पूरे बैठे रहते खाना खाने। हाँ तो फिर बकवास है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सो बेकार है ना, वो तो नॉनसेंस हो गया ना फिर तो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम पूरी रात कीर्तन किया है, इसको भी देखो। नहीं, पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं और बाकी टाइम क्या कर रहे हैं वो तो देख लो। बाकी टाइम ऐश चल रही है। भक्त के जीवन में वैष्णव एरा मुद्रा, वैष्णव पहले, वैष्णव तो वो वैष्णव तो पहले कर लो, फिर तब क्रिया मुद्रा की बात होगी। वैष्णव, बेसिक वैष्णव का लक्षण ही है कि वो भोग नहीं करता, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो वैष्णव है, वो स्वार्थ की बात ही नहीं करेगा। वही उड़ा हुआ है तो सेंटेंस ही खत्म हो गया बस, दैट्स ऑल। बस ये जो वर्ड है ना वैष्णव मतलब विज्ञान बुझाए, ये दो सेंस, ये क्यों बताया हमें, ये क्यों बताया महाप्रभु ने, इसका पॉइंट है, रेलेवेंट है। रेलेवेंस ये है, इसके 3 चीज़ें क्यों बताएं क्योंकि क्या है, 3 पॉइंट्स हमें समझाने के लिए बताया। अगर ये नहीं बताएंगे तो 3 पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला पॉइंट है कि जैसे नित्यानंद प्रभु टाइप के डिवोटीज, अवधूत, जो वैष्णव अवधूत हैं, बमसियास बाबा जी, गौरशा बाबा जी, नित्यानंद प्रभु, उनकी क्रिया हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। वो कभी 4-4 दिन नहीं खा रहे, कभी बैंगन खा रहे हैं, कभी नंगे घूम रहे हैं, कि इससे हमारा उनके प्रति अपराध ना हो जाए, इसलिए ये स्टेटमेंट बताया उन ऐसे डिवोटीज। दूसरा है मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं, जो कि नीचे वालों को समझ नहीं आती। क्यों करनी पड़ती हैं? कलयुग है, कलयुग में लोग पागल हैं, पागल 1000 पागल आ गए। अब कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा लीडर को, तो कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है जो नीचे वालों को समझ नहीं आती। नीचे वाले क्रिप करते रहते हैं, क्रिप समझते हो? हाँ, रोते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साले तुम कर लो, तुम आ जाओ ना, करके दिखा दो यार, हद हो गई। हम भी तो बेस्ट ही सोच रहे हैं,
क्योंकि लोग पागल हैं, सन की लोग भी तो आ रहे हैं, हॉस्पिटल है ना, सभी टाइप के लोग आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट में कुछ चीज़ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो नीचे वालों को नहीं समझ आती। इसलिए बोला गया वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए। सिंपल है। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को लात मार दी, शिवानंद सेन अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे तो उन्होंने लात ही मार दी। अब क्या है ये, वो तो मैनेजमेंट के लेवल से बोल रहे थे यार तू सही से मैनेज नहीं कर रहा ले। सो ना शिवानंद सेन गलत कर रहे हैं ना नित्यानंद प्रभु गलत कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा हाँ ये क्या हो रहा है, वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहा, इनका लीडर इनको लात मार रहा है। सो इसलिए ये भी इसलिए स्टेटमेंट बोला कलयुग में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है करना। ऑफ कोर्स हाँ, अगर मैनेजर्स फिलॉसफी डिबेट कर रहे हैं तो गलत है, बट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं बिना फिलॉसफिकल डिविएशन के, तब आप कह सकते हो वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए। दूसरी तीसरी बात है कि कलयुग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। भाई कलयुग में हम जैसे लोग हैं लड़ने, कलयुग मतलब कलह का युग, डिवोटीज के बीच में लड़ाई होती है, चीची पीपी होती है, तो ठीक है आपको उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल वैष्णव हैं, और अगर ऑन द मतलब कोई मतलब ऑर्डिनरी डिवोटीज़ में नहीं, एडवांस डिवोटीज़ में कुछ हो जाए, सीनियर डिवोटीज़ में कुछ तू मैं हो जाए, सो उसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तब हमें ये स्टेटमेंट चाहिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए। पता नहीं कुछ होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे, अपने में डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो लड़ रहे हैं, हार्ट में उनके कुछ नहीं होता, ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाती हैं। सो ठीक है, उस टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए। इन 3 सिचुएशंस के लिए स्टेटमेंट बोला है। बाकी आप कहीं और लाओगे, वो खाना पीना खा रहा है, मोटा होता जा रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो क्या वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए क्या है। चाहे आपको ही गाइड कर रहा है, चाहे आपका ही सीनियर है, होता है ऐसा नहीं, सीनियर है भाई नहीं ठीक है, आप ऑफेंस हो जाएगा, क्या खाक सीनियर है उसको तो निकाल दो, वो तो हमसे भी जूनियर है फिर तो। That's all. Okay, so that's how it goes. जैसे आपने बोला कांस्टेंट चेंज आना चाहिए भक्ति में, तो कई बार डिवोटीज कहते हैं कि हमें मटेरियल लाइफ को ध्यान में रख के चलना चाहिए, हमारे लाइफ में जो भक्ति कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट चेंज आना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए है। हाँ, क्यों चेंज पॉसिबल नहीं है? तो कहते हैं आप कभी आपकी भक्ति बहुत अच्छी चलेगी, कभी खराब हो जाएगी, नीचे चली जाएगी भक्ति। चाहे भक्ति ऊपर हो रही है चाहे नीचे हो रही है, वो तो होगा, मगर विचारों में तो चेंज आना ही चाहिए। भाई चाहे भक्ति नीचे भी होती है, तब भी जो अच्छा डिवोटी होता है उसके विचार तो ऊपर जाते हैं। भी भक्ति नीचे होगी, खराब होगी, मगर वो अगर सिंसियर डिवोटी हो तो अंदर से सोचता है चलो मुझे आगे बढ़ना है, वो अपने विचारों में कभी नीचे नहीं जाता, सोचता ठीक है मुझसे गलती हो गई, ग्लानि होती है ना। तो इतना तो चेंज आना चाहिए। अब भक्ति खराब हुए पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, ठीक है चलो हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, देखा जाएगा, या हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलते रहो, तो फिर तो हो गया काम। चेंजेस तो होते हैं, ये तो गलत है, ये मतलब फिलॉसफी। भक्ति ऊपर नीचे तो सबकी होती है, हमारी भी होती है। बीमार हो जाते हैं तो फिर अच्छी तरह नहीं कर पाते हम, है ना, बीमारी में नहीं हो पाती ना, पड़े रहते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ा सा थका पड़ा हूँ और यहाँ ऐसी है बस। सो ठीक है, अब जैसे अब मान लीजिए अब हम अपने बजरंग आश्रम में चैंटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट ही है, थोड़ा क्लोज्ड है, तो इसलिए हम बाहर पार्क में चले जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस तो है, सिचुएशन से फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब नहीं कि हमारे विचारों में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, इंटरनली तो है ही। उसमें क्या है, हम अभी भी एंथुसियास्टिक है, हम करना चाहते हैं, हम करेंगे किसी भी सिचुएशन में, उसमें क्या है। सो चेंजेस ही साइन है एडवांसमेंट का, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बैक टू स्क्वायर वन आ गए फिर तो गड़बड़ है। बैक टू स्क्वायर वन वो ठीक नहीं है। एक्सटर्नली हम गिर सकते हैं, मगर इंटरनली कभी डिवोटी नहीं गिरता। एक्सटर्नली ज़रूर गिर जाता है, इंटरनली नहीं गिरता। एक्सटर्नली मतलब हो सकता है वो कुछ ख़राब काम हो जाए, या माइंड से हो सकता है गलत थॉट्स आ जाएं। इंटरनली मतलब सोल के लेवल पे कभी नहीं गिरेगा, आत्मा के स्तर पे उसका संकल्प ठीक रहता है, मुझे आगे बढ़ना है।
मुझे एसोसिएशन लेनी है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, इतना तो रहेगा उसके माइंड में, काम खत्म हो गया। अगर माइंड में ये थॉट भी है मुझे चेंज करना है, तब भी आप चेंज हो रहे हो, तब भी चेंज हो रहे हो। ये विचार ही स्टार्टिंग है स्पिरिचुअल लाइफ की, बस। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग का मतलब ये कि मुझे चेंज होना है, मुझे रास्ते पे चलना है, मुझे चेंज होना है। अगर ये विचार है तो आप भगवान के नज़रों में साधु हो। अगर आपको चेंज नहीं होना तो फिर तो गया आप काम से। और अगर आपको चेंज होना है, रियली में आपको चेंज होना है, तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली करने की कोशिश, हाथ पांव तो चलाओगे। ये थोड़ा ना बैठ के सोचते रहोगे मुझे चेंज होना है, ये तो झूठ बोल रहे हो अपने आप से। नहीं तो आपको पता लग जाएगा डिवोटी कुछ ना कुछ कर रहा है, अंदर से चाहता है चेंज होना, ट्राई कर रहा है। अगर ये है तो इसका मतलब सही ट्रैक पे, बस। ओके, सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।